जुलाई 2025 रविवार। दैनिक पंचांग। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। यह सावन मास का पवित्र समय है जो भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तिथि दशमी है जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त और फलदायी मानी जाती है। आइए आज के दिन का धार्मिक, ज्योतिषीय और व्यावहारिक महत्व समझते हुए इस दैनिक पंचांग को विस्तार से जानते हैं। आज की तिथि सावन मास की दशमी, शुभता और स्थायित्व का प्रतीक। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशमी तिथि को स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि में किए गए सभी कार्य, चाहे वो नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, वे स्थायी फल देते हैं और उनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। दशमी तिथि का संबंध धर्म और कर्म से भी है, इसलिए आज के दिन धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और परोपकार के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। दशमी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहितों को योग्य वर या वधु की प्राप्ति होती है। रविवार होने के कारण ये दिन भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु को भी समर्पित है, इसलिए आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, विजय, ज्ञान और नेतृत्व का नक्षत्र। आज का दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है और इसका संबंध सूर्य देव से है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ज्ञान, स्थिरता, विजय और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर दृढ़ निश्चयी, मेहनती और अपनी बातों पर अटल होते हैं। आज इस नक्षत्र के प्रभाव से किए गए कार्य दृढ़ता और सफलता प्रदान करते हैं। ये समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण सीखने, अध्ययन या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की योजना बना रहे हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सहयोग आपको मिलेगा। यह नक्षत्र आपको धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। योग, हर्षण योग, आनंद और उत्साह से भरा दिन। आज हर्षण योग रहेगा। हर्षण शब्द का अर्थ है खुशी या आनंद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह योग हर्ष और उत्साह का सूचक है। इस योग में किए गए सभी कार्य सुखमय और संतोषजनक होते हैं। ये योग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए आज का दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप लंबे समय से किसी शुभ कार्य को टाल रहे हैं तो आज का दिन उसे शुरू करने के लिए उत्तम है। ये योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों, मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए भी अनुकूल है। आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं, जो आपके मन में आनंद और उत्साह भर देगा। करण, तैतिल और गर माइनस कार्यों में सुगमता और सिद्धि। आज तैतिल और गर करण रहेंगे। करण तिथि का आधा भाग होता है और इसका भी ज्योतिषीय महत्व है। तैतिल करण को शुभ और स्थिर माना जाता है। इस करण में किए गए कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह विशेष रूप से उन कार्यों के लिए शुभ है जिनमें स्थिरता और दीर्घकालिक परिणाम की आवश्यकता होती है। वहीं गर करण भी शुभ करणों में से एक है। यह कार्यों में सफलता, प्रगति और सिद्धि दिलाता है। गर करण के प्रभाव से किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने प्रयासों में अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। सूर्य और चंद्र की स्थिति, प्रकाश और मन का संतुलन। सूर्योदय, आज सूर्यदेव प्रातःकाल 5:50 पर उदय होंगे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य को जल अर्पित करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्यास्त, शाम को 7:10 पर सूर्यास्त होंगे। सूर्यास्त के बाद संध्या वंदन और दीप प्रज्वलन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चंद्र उदय, चंद्रमा दोपहर 2:40 पर उदय होंगे। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रोदय के समय ध्यान या चंद्रमा के दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र अस्त, अगले दिन 21 जुलाई प्रातःकाल 3:20 पर चंद्रमा अस्त होंगे। आज के शुभ अशुभ मुहूर्त। आज के दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शुभ अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। अभिजीत मुहूर्त, आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। ये पूरे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त होता है। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य, महत्वपूर्ण बैठक, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं आती। राहु काल, आज शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यात्रा, बड़े लेन देन, नए निवेश या किसी भी प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके यात्रा शुरू की जा सकती है। आज का दिशा शूल, पश्चिम दिशा से बचें।
आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यात्रा करने से कार्यों में बाधाएं या असफलता मिल सकती है। यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा दही या मिश्री खाकर निकलें। इससे दिशाशूल का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। सावन की दशमी पर विशेष उपाय और महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान की गई उनकी पूजा विशेष फल देती है। आज दशमी तिथि पर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. शिवलिंग पर जलाभिषेक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और शमी पत्र अर्पित करें। 2. महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। 3. रविवार का महत्व। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, सम्मान और सफलता दिलाएगा। 4. भगवान विष्णु की पूजा। रविवार भगवान विष्णु को भी प्रिय है। आज आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। 5. दान पुण्य। अपनी क्षमतानुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। 6. सात्विक भोजन। सावन मास में सात्विक भोजन करना और मांसाहार व शराब से परहेज करना आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। यह पंचांग आपको आज के दिन की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन मंगलमय हो। रविवार मेष राशि का दैनिक राशिफल। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। आज 20 जुलाई 2025 रविवार का पावन दिन है। सावन मास की दशमी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अद्भुत संयोग मेष राशि के जातकों के लिए क्या विशेष लेकर आया है, आइए गहराई से जानते हैं। यह दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। मेष राशि, आज का सामान्य गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मेष राशि के ऊर्जावान और गतिशील जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। रविवार होने के कारण सूर्य देव, जो आपके दशम भाव, करियर और पिता का भाव के स्वामी भी हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। ये आपको असाधारण आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। दशमी तिथि की स्थिरता और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की दृढ़ता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक केंद्रित और अडिग बनाएगी। आप आज अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को महसूस करेंगे, जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगा। आज का दिन आपको अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पक्ष में है, जो आपके प्रयासों को सफलता की ओर धकेलेंगी। करियर और कार्य क्षेत्र, नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपकी मेहनत और समर्पण को पहचाना जाएगा। आपको महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बागडोर संभालने का मौका मिल सकता है या आपके विचारों को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी बन सकती हैं। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और टीम वर्क में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक सौदों और नई साझेदारियों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तम है। किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट में गति आएगी और आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। ये नए क्लाइंट से जुड़ने या अपने व्यवसाय का विस्तार करने का भी शानदार समय है। हालांकि किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करें और विशेषज्ञों की राय लेना न भूलें। आपकी दूरदर्शिता आज आपके लिए कुंजी होगी। आर्थिक स्थिति, समझदारी भरा प्रबंधन और संभावित लाभ। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सकारात्मक और संतुलित रहेगा। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेंगे। आपको किसी अटके हुए भुगतान की प्राप्ति हो सकती है या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। ये अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने या नए निवेश के अवसरों पर विचार करने का एक अच्छा समय है। हालांकि आज आवेग में आकर खरीदारी करने से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी बचत प्रभावित न हो। यदि आप शेयर बाजार या अचल संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो गहन शोध और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श के बाद ही आगे बढ़ें। दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन आज आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। बचत और बुद्धिमानी से खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेम और संबंध, सौहार्द और गहरे जुड़ाव का अनुभव। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण और प्रेममय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका बंधन और मजबूत होगा। आप दोनों के बीच समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे आपके रिश्ते में नई ताजगी आएगी। आज का दिन एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, छोटी यात्रा पर जाने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्तम है। यदि आपके संबंधों में कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी, तो आज उसे दूर करने का यह सबसे अच्छा मौका है।
अविवाहित मेष राशि के जातकों के लिए नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है या किसी पुराने मित्र के प्रति आपकी भावनाएं गहरा सकती हैं। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध प्रफुल्लित रहेंगे। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और किसी भी बहस से बचें ताकि संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए। स्वास्थ्य, ऊर्जा और कल्याण का संतुलन। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्साह और कल्याण से भरा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह ऊर्जा आपको अपने दैनिक कार्यों को अधिक उत्साह के साथ करने में मदद करेगी। सावन का महीना होने के कारण अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। नियमित व्यायाम जैसे सुबह की सैर, योग या ध्यान आपके शरीर और मन को शांत रखने में मदद करेगा। यदि आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आज आपको उसमें कुछ राहत मिल सकती है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें और पर्याप्त नींद लें। किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता से बचें क्योंकि ये आपके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक सोच और खुशहाल वातावरण आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। शिक्षा और ज्ञान, सफलता की नई ऊंचाइयां। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल और उत्पादक रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ पाएंगे और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज विशेष लाभ मिल सकता है। ये नए कौशल सीखने, शोध कार्य करने या अपनी शैक्षिक गतिविधियों में गहराई से उतरने का एक शानदार समय है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। शिक्षकों और गुरुजनों का सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज की गई मेहनत भविष्य में बड़े फल देगी। आज का शुभ रंग और अंक। शुभ रंग नारंगी और सिंदूरी लाल। रविवार का दिन सूर्यदेव और मेष राशि के स्वामी मंगल से जुड़ा है। शुभ अंक 1 और 9। ये अंक आपके साहस और नेतृत्व को दर्शाते हैं। आज के लिए विशेष उपाय और ज्योतिषीय सुझाव। आज रविवार और सावन की दशमी तिथि के विशेष संयोग पर मेष राशि के जातकों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. सूर्य देव की आराधना। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और चुटकी भर कुमकुम मिलाकर उगते सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास, तेज और सौभाग्य को बढ़ाएगा। 2. शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन मास होने के कारण शिवलिंग पर गंगा जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा। 3. लाल वस्तुओं का दान। अपनी क्षमतानुसार लाल रंग की वस्तुओं जैसे लाल मसूर दाल, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करें। यह आपको मंगल ग्रह की शुभता प्रदान करेगा। 4. हनुमान चालीसा का पाठ। किसी भी प्रकार की बाधा या भय को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक शांति और शक्ति मिलेगी। 5. बड़ों का सम्मान। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। 6. सात्विक आहार। सावन में प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग कर सात्विक भोजन ग्रहण करें। यह आपके मन और शरीर को शुद्ध रखेगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय, सफल और आनंदमय हो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करें।